महाभारत के 5 अमोघ श्राप। कुरुक्षेत्र की धूल अब बैठ चुकी थी। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन ध्वनि केवल विजय की नहीं थी, पछतावे, पीड़ा और गहराई से मिली सीखों की भी थी। एक शाम वृद्ध युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे हुए ध्यानमग्न थे। तभी उनके पास आया महर्षि वेदव्यास, जिनके आगमन से सारा वातावरण दिव्य हो उठा। युधिष्ठिर नतमस्तक होकर, गुरुदेव, युद्ध तो जीत लिया, पर मन में अशांति है। लगता है जैसे हम सब केवल किसी योजना के पात्र थे। क्या ये सब केवल कर्म था, या कहीं श्रापों की भी भूमिका थी? वेदव्यास धीरे से मुस्कराते हुए, वत्स युधिष्ठिर, तुमने जो पूछा है वो केवल एक राजा का प्रश्न नहीं, एक आत्मा की प्यास है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं उन 5 श्रापों की कहानी, जिनके कारण महाभारत की धारा बनी और बहती रही। 1. कर्ण का श्राप, परशुराम का श्राप। परशुराम के प्रिय शिष्य बनकर कर्ण ने उनसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कर्ण ने झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण है। एक दिन परशुराम थके हुए थे और कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा। दर्द असहनीय था, फिर भी कर्ण टस से मस नहीं हुए। परशुराम जागे और समझ गए कि ये सहनशीलता ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय की है। परशुराम क्रोध में, कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया। एक क्षत्रिय होकर ब्राह्मण होने का छल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस समय तुम्हें अपने अस्त्रों और ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। यही श्राप कर्ण के पतन का कारण बना। जब अर्जुन के सामने वह निर्णायक युद्ध में खड़ा था, उसका रथ धरती में धंस गया और वो ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया। भीष्म का श्राप, अंबा का श्राप। अंबा काशी की राजकुमारी थी, जिसे भीष्म ने जबरन स्वयंवर से उठा लिया था। जब उसे अपनी प्रेम इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वह भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर बैठी। वर्षों तक तप कर उसने शिव से वरदान पाया कि वो अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अंबा शिव से वरदान पाकर, मैं अगली बार शिखंडी के रूप में जन्म लूंगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। और ऐसा ही हुआ। शिखंडी के कारण अर्जुन ने भीष्म को धराशायी किया। यह भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा बिंदु था, जब वो अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण कर सके। गांधारी का श्राप, श्री कृष्ण को। गांधारी ने 100 पुत्रों को खोया था। जब युद्ध समाप्त हुआ, वह दुख में डूबी हुई श्री कृष्ण के पास पहुंची और कहा, गांधारी वेदना से भरकर, हे कृष्ण, तुम सब कुछ रोक सकते थे। तुम साक्षात भगवान हो, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। इस युद्ध में मेरा कुल नष्ट हुआ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार मेरी वंश परंपरा समाप्त हुई, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में ही लड़कर नष्ट होगा। और समय आने पर यही हुआ। यदुवंशियों में आपसी कलह हुआ और द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण ने स्वयं एक जंगल में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। 4. अश्वत्थामा का श्राप, श्री कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी वह रात के अंधकार में पांडवों के शिविर में घुसा और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये एक अधार्मिक कार्य था। जब उसे पकड़ा गया, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। श्री कृष्ण क्रोधित होकर, तू अमर रहेगा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू पृथ्वी पर भटकता रहेगा, पीड़ा में, अकेला और बदनाम। मृत्यु तुझसे कोसों दूर रहेगी, पर जीवन एक श्राप बन जाएगा। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है और पृथ्वी पर किसी अज्ञात स्थान पर पीड़ा भोग रहा है। उर्वशी का श्राप, अर्जुन को। एक बार अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के पास गया। वहां उर्वशी अप्सरा ने उसे आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने उसे माता के समान मानते हुए मना कर दिया। उर्वशी अपमानित होकर, तूने मेरा अपमान किया है अर्जुन, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तू 1 वर्ष तक नपुंसक रूप में रहेगा। ये श्राप
जो देखने में अभिशाप जैसा लगा, युद्ध के समय वरदान बन गया। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने बृहन्नला का रूप लिया और किसी ने भी उसे पहचान नहीं पाया। उपसंहार, श्राप, दंड या दिशा। युधिष्ठिर ने ध्यान से सब सुना और फिर पूछा, युधिष्ठिर, गुरुदेव, क्या ये श्राप सबको नुकसान ही पहुंचाते हैं? वेदव्यास गंभीर स्वर में, नहीं वत्स, श्राप केवल दंड नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं, वे कर्मों के फल होते हैं। कभी कभी ये श्राप ही व्यक्ति को उसकी नियति की ओर ले जाते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये समय, कर्म और न्याय की परीक्षा थी, और इन श्रापों ने उसी न्याय की नींव रखी। वेदव्यास उठे और आकाश की ओर देखकर बोले, श्राप कभी तिरस्कार नहीं होते, वे ईश्वर का संदेश होते हैं कि परिवर्तन अब अनिवार्य है।